अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.7 है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एक पत्थर को 45 मीटर की हाइट से नीचे गिराएं तो वो ज़मीन तक पहुंचने में या ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो ज़ाहिर अब स्टोन अगर आपके पास ऐसे आपने पकड़ा हुआ है अभी हाथ में, गिराने से पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो मूव करेगा, ठीक है, उसको टच करेगा। आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि 45 मीटर की हाइट के अंदर वो कितना टाइम लेगा। उसके साथ साथ आपने फाइंड आउट करनी है उसकी दूसरी चीज़, एक वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट करनी है कि आपके पास कितनी वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगा। ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी इसमें गिवन डाटा, गिवन के अंदर आप इनिशियल वेलोसिटीज़ की 0 लिखें, क्योंकि आपको पता है इनिशियली आपने जब स्टोन को ड्रॉप करना था तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, ड्रॉप करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद हाइट वो आपको दी हुई है, यहाँ पे हाइट कितनी है जी, हाइट आपके पास है 45 मीटर, ठीक है जी। हाइट भी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। उसके साथ साथ अब अंडरस्टूड है कि आप जब भी ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, यानी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जी की वैल्यू 9.8 हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन थी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग ए बी का नाम दे देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा 45 मीटर जो है हाइट कवर करते हुए स्टोन को। बी में आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, साथ आपने फाइंड करना व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जब स्टोन ने ग्राउंड को हिट करना था, हिट करने से पहले जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। अब आप फार्मूला अगर देखो तो यहाँ पर दो फार्मूले आप इस्तेमाल करोगे। पहला जो ए वाला पार्ट है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे। तो हमने पीछे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की है वो ये थी, VIT + 1/2 AT²। तो ये परेशान नहीं होना कि हाइट आ गई है लेकिन इधर S है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं या किसी भी मटेरियल थिंग की बात करते हैं अर्थ सरफेस से बाहर, तो उस वक्त यहाँ हाइट पे हो कोई भी चीज़ तो S जो है वो H में कन्वर्ट हो जाता है। VIT + 1/2 A की जगह पे आप G लिख सकते हो, तो ये चीज़ बन जाती है। इस चीज़ से नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आप लिखोगे यहाँ पे कि A पार्ट में आप इस्तेमाल करोगे H = VIT + 1/2 GT²। तो B वाले में आपने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। तो वो क्या होगी जी, 2GH = VF² - VI। मैंने आपको बताया पहले कि एक्सेलरेशन की जगह पर आप G लिखोगे और S की जगह पे आप H लिखोगे। तो सोल्यूशन हम करते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले हम A पार्ट करते हैं। आप इसमें लिखें पहले कि बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, अब आपको ये पता होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ऊपर लिखी है, H = VIT + 1/2 GT²। इसके अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा, मैं इधर ही करता हूँ सामने, ठीक है। अब VI की वैल्यू आपके पास दी हुई है आपको 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। टाइम भी दिया हुआ है आपको, टाइम जो है वो बल्कि आपने फाइंड आउट करना था यहाँ पे। चलिए इसको नीचे ही ले आते हैं, बेहतर है। H आपको दिया हुआ है, हाइट आपको दी हुई है यहाँ पे कितनी है 45 मीटर। VI आपको दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम आपने फाइंड आउट करना है + 1/2। G की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपने फाइंड आउट करना है, तो ये T² वैसे का वैसा ही लिख लें।
अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 1 2 2 5 10, 45 मीटर इधर ही रहने दें। ये जो आपके पास है ये सारा मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, प्लस इधर रह जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास ये रह जाएगा टी स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा। अब आप इनको आगे हल करें, 45 मीटर, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको आप एक स्टेप और आगे चलाएं तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 60 टी स्क्वायर भी ऐसे कैसे ही रह जाएगा। 0 में जो मर्जी जमा करें वही वैल्यू रहेगी, 5 इधर, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये टी स्क्वायर के साथ उस साइड पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। 45 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू रह जाएगा टी का स्क्वायर, 5 1 5 5 9 45 मीटर, मीटर से कैंसिल, तो आपके पास इस साइड पे क्या रह गया, ऊपर 9 रह गया और साथ कुछ भी नहीं बचा, और जो सेकंड स्क्वायर था वो पर सेकंड स्क्वायर नीचे वैसे का वैसा ही रह गया। इसके बाद मैं इधर करवाता हूँ आपको, इधर ये जो आपके पास पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये यूनिट साथ वेरीफाई करना आना चाहिए। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 9 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपने तो टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो क्या बनेगा जी, अगर आप इधर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा 9s का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू टी का भी आप स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल, इधर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 3 होता है, सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेकंड होता है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम आपके पास कितना आया जी, टाइम आपके पास आ गया 3 सेकेंड, यानी कि आपके पास जो ड्रॉप वो क्या नेम था, स्टोन था, स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो वो इस फार्मूले के थ्रू करेंगे। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो है ना इसका बी पार्ट भी कर देता हूँ। तो आगे हम बात करते हैं जी इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइनल वेलोसिटी, तो आप इधर लिखें बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्या है, ये वैल्यू इधर लिखी हुई है इसकी, 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें बस। अब जो 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच कितना है जी, वो आपको दिया हुआ था वहाँ पर 45 मीटर। वी एफ का स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, वी आई की है ही 0 थी वैल्यू, तो ये 0 का स्क्वायर बस कर दें तो वो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, जब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आंसर इसका आएगा जी सारे का 900 मीटर। मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया जी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, साथ वैसे का वैसा ही आ गया, आपके पास वी एफ का स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने फाइंड आउट करना है वी एफ। तो वी एफ कैसे आएगा, आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग लिख लेना आपने कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे अगर हम लोग लें 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके इधर रह जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी एफ। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी जिसके साथ ये ग्राउंड को टच करेगा, यानी ग्राउंड को हिट करने से पहले, ग्राउंड को हिट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी जी 30 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की बात करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी अगर आप गौर करें तो इसमें क्या है जी, आपके पास एक कार जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है इतनी वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी दे दी है और आपको जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है वो भी आपको दे दिया, ठीक है, 2 चीज़ें आपको दी हैं। अब उसके बाद यहाँ तक अगर देखा जाए ना तो ये इसमें एक बात मुकम्मल हो गई है। अब अगली बात क्या है जी, आपके पास सेम डायरेक्शन में कार मूव करती है, ठीक है। अब क्या चीज़ है जी, उसने ये कहा है कि नेक्स्ट
उसने डाइवर्जन किया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसने एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस भी कवर किया। 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी तब थी 4 मीटर पर सेकंड। अगर देखा जाए इधर भी डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी, इधर भी डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी, 2 डिस्टेंस और 2 एवरेज वेलोसिटी उसने आपको दे दी। आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, आपने कार ने टोटल जर्नी जो आपने यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है उसके दौरान आपने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर लें या गिवन डाटा की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। या डायरेक्ट सोल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर आपने एक बार नहीं चीज़ फाइंड करनी। आपने सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाली वेलोसिटी है इसको इस्तेमाल करके आपने टाइम निकालना है। फिर उसके बाद आपने ये वाला डिस्टेंस और वेलोसिटी इस्तेमाल करके दूसरा टाइम निकालना है। दोनों टाइम को जमा करना है और जो दोनों डिस्टेंस हैं इन दोनों को भी ऐड करना है, लेकिन ये किलोमीटर में, आपने इनको मीटर में कन्वर्ट करना है फिर ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लें, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं। सोल्यूशन इसमें क्या होगा जी, सोल्यूशन आपके पास ये होगा कि ये आपको जो है ना दे दिया गया यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस और ये एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ आप डिस्टेंस कह लें, ठीक है। तो आप इसमें स्टेप 1 कर लें, स्टेप 2 कर लें बेशक, ठीक है। नहीं तो आप अगर गिवन डाटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप लिखें जी टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी। अगर देखा जाए तो आपके पास ये पहली जर्नी है ना, फिर आगे ये दूसरी जर्नी था वहाँ पे, ठीक है। बाद में आप दोनों जर्नी के टाइम को जमा करोगे तो आपके पास टोटल निकल आएगा। तो फर्स्ट जर्नी जो है ना उसका आपने सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी। इसके लिए आपको गिवन डाटा क्या है, इसके लिए आपको एक ये वाला डिस्टेंस गिवन है, यानी आप इसको लिख लें जी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अब किलोमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से ज़रब कर देना है। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, 1000 के साथ अगर आप इसको ज़रब करते हो तो 0 आगे 3 और डाल दें, इसमें मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, ये आपके पास डिस्टेंस अपने एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी अब क्या दी हुई है आपको, एवरेज वेलोसिटी जो है ये आपको दी हुई है v साथ AV लिख लें बेशक एवरेज, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ये दो चीज़ें दिया, आपने टाइम फाइंड करना है। तो आप इसमें देखेंगे जी टाइम, अब आपको जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स थे वहाँ पे भी बताया था कि फार्मूला जो था ना वो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम था। तो आपने टाइम फाइंड करना, टाइम इधर चला जाएगा, s ओवर v हो जाएगा, यानी कि आपके पास टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी जो मैंने लिखी है वो आप बेशक लिख लें। डिस्टेंस कितना आपके पास आया जी, डिस्टेंस है जी आपके पास है जी ये 10,000 मीटर। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड, मीटर से कैंसिल, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 10,000 को डिवाइड कर दें 20 के ऊपर तो आपके पास 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 500 है ये आपके पास टाइम है जी फर्स्ट जर्नी के लिए। तो आप ऊपर लिख लें इधर कि जो t आपके पास आया ये कितना आया जी 500 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपके पास टाइम निकल आया पहले जर्नी का टाइम जो था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड जर्नी का टाइम फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी सेकंड जर्नी की और डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया। तो आप इधर लिख लें कि टाइम फॉर सेकंड जर्नी। तो सेकंड जर्नी का भी आपने अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले वही चीज़ें आप डिस्टेंस लिखें जो आपको दिया हुआ है सेकंड जर्नी का। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है जी, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.8 किलोमीटर। इसको भी अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.8 को मल्टीप्लाई बाय कर दें जी 1000, तो आपके पास आंसर जो है
वो आ जाएगा जी 800 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 800 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई यहाँ पे। उसके बाद आपको एवरेज वेलोसिटी भी दी हुई है, ये देखें ना, ये एवरेज वेलोसिटी सेकंड जर्नी की आपको दी हुई है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे जी एवरेज वेलोसिटी फॉर सेकंड जर्नी लिख लें, या सिर्फ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपने ये ऊपर सेकंड जर्नी का टाइम मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वही डाटा आ रहा है आपके पास। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी जी 4 मीटर पर सेकंड। अब फिर वही फार्मूला आप लगाएंगे कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 800 मीटर, और ये कितना है जी 4 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर से कैंसिल, 4 1 4 2, यानी आपके पास आ जाएगा 200 सेकेंड्स। तो आपके पास जो सेकंड जर्नी का टाइम आया है वो कितना आया जी, जो सेकंड जर्नी का आपके पास टाइम आया है वो 200 सेकेंड्स आया है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास सेकंड फर्स्ट जर्नी का भी टाइम आ गया, सेकंड का भी हमने निकाल ली। अब आप अपना थोड़ा सा डाटा मॉडिफाई करें। किस तरह से आपने फाइंड क्या करना है जी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। तो आपको पता है इस बात का कि अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस जो दोनों जर्नीज़ का वो मौजूद होना चाहिए, और जो दोनों जर्नीज़ का टाइम है टोटल वो मौजूद होना चाहिए। तो हम पहले अपना डाटा इधर लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं जी, टोटल टाइम इज़ इक्वल टू, अब टोटल टाइम जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर किसके होगा जी, टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी। ठीक है जी, टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी, जो पहले जर्नी का टाइम था आपके पास, इसको आपने प्लस कर देना है टाइम फॉर सेकंड जर्नी। जो सेकंड जर्नी का टाइम है इन दोनों को आपने जमा करना है। तो पहले जर्नी का टाइम ऊपर वो लिखा हो उधर 500 सेकंड्स, हमने ये फाइंड आउट किया था। दूसरी जर्नी का टाइम ये फाइंड आउट किया, कितना है जी, जमा 200 सेकंड्स। तो टोटल बन गया जी 700 सेकंड्स। यानी कि ये वो टाइम है जो अब आप अपने टोटल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम आपके पास आ गया। या फिर ये आप लिख सकते हैं टाइम फॉर टोटल जर्नी, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल टाइम था ये हमने यहाँ पे अब निकाल लिया जी। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट ये है टोटल डिस्टेंस लिखना। तो पहले जर्नी का डिस्टेंस ये था, दूसरे जर्नी का डिस्टेंस ये है, दोनों को इकट्ठा कर दें। तो अब आप इधर क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे जी टोटल डिस्टेंस, ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है जी डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी के डिस्टेंस को जमा कर देना है डिस्टेंस ऑफ सेकंड जर्नी, सेकंड जर्नी के डिस्टेंस में जमा कर देना। यानी कि दोनों जर्नी का जो डिस्टेंस है जब आप वो आपस में जमा करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास ये आएगा। पहले जर्नी का डिस्टेंस कितना है 10,000 मीटर जमा, दूसरे जर्नी का डिस्टेंस कितना है आपके पास 800 मीटर। जब हम दोनों की वैल्यू को जमा करते हैं ना तो हमारे पास आता है 10,000 और 800 मीटर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस एस निकल आया, यानी कि ये टोटल टाइम भी निकल आया और टोटल डिस्टेंस भी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने जो कंडीशन गिवन थी ना एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है टोटल जर्नी की, तो वो मैं इधर अब कर देता हूँ आप लोगों को। चलें इधर ऊपर देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये अब रेज कर देता हूँ, आप इसको कर लें नोट या स्क्रीनशॉट लेना है ले लें बेशक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब जी आपके पास आपने वही फार्मूला जो था वही लिखना है। अब फाइंड आउट आपने क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी फार्मूला लिख लें बेशक कि जी एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू क्या है जी, आपके पास डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।
देखिए ना, हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाला है। पुट कर दें जी, पहले टोटल डिस्टेंस पुट करना है। टोटल डिस्टेंस ये वाला 10,800 मीटर, 10,800 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो हमने फाइंड आउट किया वो यहाँ पे आया है जी 700 सेकेंड्स। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है, तो मैं इसको v एवरेज लिख सकता हूँ जी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो 10,800 डिवाइडेड बाय 700, तो ये आपके पास आ गया जी 15.42 या 4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास वो एवरेज वेलोसिटी है जो कि कार जो है वो कार की वो एवरेज वेलोसिटी है जो टोटल जर्नी के लिए है, ठीक है। यानी टोटल जर्नी के लिए कार की एवरेज वेलोसिटी इतनी है। तो ये आपका 2.8 न्यूमेरिकल भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका इन दोनों न्यूमेरिकल्स में कोई मसला है या किसी प्रीवियस न्यूमेरिकल में मसला है, वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि सारी वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट की फॉर्म में मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, अपनी तमाम तर मुश्किलात हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।